मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका पिनिकल कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए हिंदी के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बार बार परीक्षाओं पूछे जाते हैं, जो आपके लिए टीचर्स भर्ती वर्ग 1, 2, 3 तथा एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है अपना, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है दोस्तों? तो ये ज़बान-ए हिंद का प्रयोग मिलता है दोस्तों। खालिक बारी किसकी रचना? अमीर खुसरो की है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाली कवि का नाम क्या है दोस्तों? अमीर खुसरो है, आप सभी जानते हैं इसको। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट और उसका हिंदी आती है दोस्तों, लेकिन संस्कृत नहीं दी तो पाली से स्टार्ट हुआ है, तो पहला सही है दोस्तों इसमें। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है दोस्तों। साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे दोस्तों। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? आवट है दोस्तों। सौसौनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो राजस्थानी का। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है संक्रांति काल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो राजा पुंज को दोस्तों। अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो पैसाची से दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, बिहारी, बांग्ला, उड़िया असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी से हुआ है। अर्ध मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो पूर्व हिंदी से दोस्तों। सम्मिलित कीजिए। तो पहला सौरसनी क्या है दोस्तों? राजस्थानी। पैसाची, लहंदा, मागधी, असमिया, अर्ध मागधी, पूर्व हिंदी, जो कि दूसरा सही है दोस्तों। सौरसनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है तो ब्राउच अपभ्रंश से। अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी से दोस्तों। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? भारत मित्र को। नेक्स्ट है दोस्तों अपना, नागरिक विचारणी सभा की स्थापना वर्ष क्या है दोस्तों? 1893। नागरिक विचारणी सभा के संस्थापक में थे तो एक थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना 22वां, काशी नागरिक विचारणी सभा के संस्थापकों में कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे दोस्तों। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? वर्ष 1903 में दोस्तों। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर ने दोस्तों। भारतीय संविधान को हिंदी को मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 में दोस्तों। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले किसने सुझाव दिया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो 343 में दोस्तों। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? तो ब्रज को, जो कि उपभाषा है दोस्तों ये। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1961 में। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? बिहारी। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों, अवधी। नेक्स्ट है अपना, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? 5। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं?
बिहारी हिंदी से दोस्तों। गुड़गांव दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? तो उत्तरी राजस्थानी से दोस्तों। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? विद्यापति। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम था डूडाड़े। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो ब्रज भाषा में दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ब्रज भाषा की। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने दोस्तों। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो मेरठ में। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो जनपदीय हिंदुस्तानी का दोस्तों। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो बनारस को दोस्तों। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौसौनी अपभ्रंश से दोस्तों। थैंक यू।